जम्मू कश्मीर बीजेपी ने आज सकीना इतू जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है उसका इस्तीफ़ा मांगा है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस्तीफ़े की मांग की गई है। आखिर क्यों मांगा जा रहा है सकीना इतू का इस्तीफ़ा, इसका रिजिग्नेशन, इस पर बात करने के लिए है मेरे साथ जोरावर सिंह जम्वाल, ये जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इतू का रिजिग्नेशन मांगा, क्यों आप ये मांग कर रहे हैं, क्या हुआ है जिससे आप ये कहते हैं? देखिए समीर जी, आपने अभी देखा कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से देश में जैसे हालात बने हुए थे और छात्र छात्राओं की भावनाओं को देखते हुए हमारे माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा दिया और नैतिकता के आधार पर दिया। उनका नाम कहीं सरफेस नहीं था। उन्होंने इतने अच्छे रिफॉर्म्स पिछले 5-7 वर्षों में लाए जो पूरे इंडिया में नहीं बल्कि विश्व विख्यात में माने गए। उसके बावजूद देश में ऐसे कुछ लोग छात्र छात्राओं के पीछे खड़े होकर अराजकता का माहौल, एक एनार्की का माहौल फैलाने की कोशिश कर रहे थे। उनको मद्देनजर देखते कि देश में हालात खराब ना हो, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दिया। उससे एक कदम आगे जाकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाई ताकि हमारे पूरे हिंदुस्तान का जो युवा है, जो छात्र वर्ग है, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना करे, ताकि ऐसा तंत्र हो और मजबूत हो ताकि आने वाले समय में इस तरीके की बातें ना हो। पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यहां पर उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, ये राष्ट्र के विपरीत चल रही है। एक तरफ ऐसे नए नए स्टेप्स, स्ट्रॉन्ग एक्शंस लिए जा रहे हैं केंद्र से कि हमारे नौजवानों का भविष्य जो है सिक्योर रहे, तो जम्मू कश्मीर में उसके विपरीत ये सरकार चल रही है। आपको ज्ञात होगा लगभग 1-1.25 महीना पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही एक किताब जो कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने खरीदी थी, वो लाइब्रेरीज तक पहुंच गई थी। उस किताब में एंटी नेशनल एलिमेंट्स को, सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को, देश विरोधी लोगों को ग्लोरीफाई किया गया, उनका महिमा मंडित जो है किया गया था। ऐसे मकबूल भट्ट को जो आतंकी था, टेररिस्ट था, उसको शहीद बताया गया और वो केस जो है प्रूव हुआ। कितने लोग अरेस्ट हुए, इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही हैं। तो क्या नैतिकता सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस बोलती है या उमर अब्दुल्ला बतौर चीफ मिनिस्टर बोलते हैं? आज कहां है उमर अब्दुल्ला की नैतिकता? आज उमर अब्दुल्ला को हमसे डिमांड करने से पहले ही खुद ही सकीना इतू जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो संभाले हुए, उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए था। लेकिन जब हमने देखा कि अभी भी इनकी चुप्पी कहीं ना कहीं बताती है कि ये नैतिकता की जो मूल्य हैं लोगों को ही बताने के लिए बताते हैं, जब अपने पे बारी आती है ऐसा कुछ नहीं होता, तो अफसोस लगता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज सकीना इतू जी जो जिनके पास एजुकेशन का पोर्टफोलियो है, उनका इस्तीफा मांगा। लेकिन मिनिस्टर कह रही हैं कि हमने जो एक्शन लेनी थी वो ली है। इसमें एक इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, अरेस्ट्स भी कुछ हुए हैं, उसमें बहुत सारी एजेंसीज भी इन्वॉल्व है। तो आप अगर ये काम हो रहा है तो उसके बाद भी आप क्यों ये रिजर्वेशन? हमने कब कहा कि इन्वेस्टिगेशंस नहीं चल रही हैं? हमने कब कहा या देश को नहीं मालूम है कि इन्वेस्टिगेशंस वहां पे केंद्र में भी चल रही थी? कितनी धरपकड़ हो रही है, जो भी इन्वॉल्व है जेलों में है। नैतिकता कहीं है कि नहीं है? आप ये बताइए कि इनकी नाक के नीचे उमर अब्दुल्ला की सरकार में ऐसा माहौल जो 2019 से लेके 2026 से पहले तक कंट्रोल किया गया, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, पत्थरबाजी ऑलमोस्ट 0 लेवल पे लेके आए, किसी लोकल जम्मू कश्मीर के नौजवान ने जो है हथियार नहीं उठाया। ये केंद्र की एक नीति रही। जब से उमर अब्दुल्ला की सरकार आई है, लगभग 2 वर्ष होने को जा रहे हैं, एक भी डिपार्टमेंट बता दीजिए जहां पे उनकी परफॉर्मेंस हो, यूथ के रिलेटेड बता दीजिए, आज भी चाहे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो, कोई डिपार्टमेंट हो, वो वहां पर सड़कों पे है, अपनी जायज डिमांडों को बात कर रहे हैं, लेकिन ये तस से मस नहीं हो रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला की सरकार नैतिकता लोगों के लिए ही है क्या? हम ये पूछना चाहते हैं उमर अब्दुल्ला। लेकिन सवाल ये भी उठाए जाएंगे कि आप लोग जो है ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, रिजिग्नेशन हो, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे है। तो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे आने की कोई जरूरत नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राष्ट्र को सर्वप्रिय माना है, सेल्फ को लास्ट में माना है। इसी वजह से, यही वजह है कि माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने जो है नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी दिया और उनके कार्यकाल में जो कुछ हुआ है आप सबने रिपोर्ट किया है, पूरा यूथ उसको एक्नॉलेज करता है। लेकिन अगर हम देखें जो एजेंसी उस टेस्ट को लेती थी, धर्मेंद्र प्रधान जी का उसमें कोई रोल नहीं था।
नेशनल टेस्ट एजेंसी उसका नाम था, उसके बावजूद भी छात्रों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। तो जम्मू कश्मीर उसके विपरीत क्यों चल रहा है? यहाँ पे तो छात्रों ने डिमांड की थी, यहाँ पर भारतीय पंजाब में भी ऐसी डिमांड चल रही है। देखिए पंजाब में चल रही है, वो पंजाब देख रहे हैं, वहां पे भी लोग। हम जम्मू कश्मीर में रहते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करें, आखिर क्या वजह है कि अभी भी इनको नैतिकता लोगों के लिए ज्ञान देने के लिए है, जब अपने पे बारी आती है तो उमर अब्दुल्ला सरकार जो है और अपनी सरकार की काबीना में बैठे भ्रष्ट मिनिस्टर्स को बचाने के लिए खामोशी इख्तियार कर लेती है। अफसोस से कहना पड़ता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर उमर अब्दुल्ला को जगाने का प्रयास है कि आप अपनी शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लीजिए, किसी और अच्छे अपने एमएलए को ऐसा पोर्टफोलियो दीजिए जो कि नौजवानों को अच्छी चीजें सिखाए, ना कि मिसगाइड करे, ना कि पत्थरबाजी की तरफ लेके जाए, ना कि अलगाववाद की तरफ लेके जाए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो बीजेपी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांग रही है सकीना इत्तू का और कह रही है कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन नैतिकता एक बड़ी बात होती है। सकीना इत्तू को जल्द से जल्द रेजिग्नेशन दिया जाना चाहिए। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।